हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट्स ऑफ फिलॉसफी। अराउंड सेकेंड सेंचुरी BC, when Maurya Empire has almost established or completely established the centralization of power, then some philosophers, or you can say thinkers, thought what should be the goal of a person when state and social order has already been established firmly. तब कुछ थिंकर्स ने 4 गोल की बात कही। वो 4 गोल हैं आपका अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष। अर्थ जो होता है उसका मतलब है इकोनॉमिक रिसोर्स, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। धर्म जहाँ पर हम सोशल ऑर्डर की बात करते हैं कि हमें क्या क्या ऑर्डर फॉलो करने, हमें सोसाइटी में कैसे रह के किस ऑर्डर पे रहना है, क्या करना है, उसकी बात करता है। काम मतलब फिजिकल प्लेजर, बॉडी मेंटल की बात होती है। मोक्ष सैल्वेशन जहाँ पर हम लोग फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अर्थ का जो मेंशन था वो अर्थशास्त्र में है, धर्म का मेंशन धर्मशास्त्र में है, काम का मेंशन काम शास्त्र में है। लेकिन मोक्ष की अगर बात करते हैं तो उस पे फिलोसफर्स जो थे वो उतने टच नहीं थे। इट वाज ओकेजनली टच्ड। गौतम बुद्ध अराउंड 5th सेंचुरी BC, जब उन्हें निर्वाणा मिला, तब उन्होंने सैल्वेशन की बात कही थी। तो गौतम बुद्ध वॉज द फर्स्ट वन who recommended for this or who propagated salvation. लेकिन later it was emphasized by some of the Brahminical philosophers. So salvations जो थे वो 2 लोगों में डिवाइड हो गए। 2 लोगों डिवाइड का कहने का मतलब है, एक जो था वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था और एक था हेटेरोडॉक्स सोसाइटी, कि सैल्वेशन जो है वो कैसे मिलेगा। तो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का कहना था कि सैल्वेशन जो है वो गॉड के थ्रू मिल सकता है, मतलब गॉड इज़ दी ओनली सोर्स एंड दे बिलीव इन वेदा जो है वो मेन है कि एवरी पर्सन नीड टू फॉलो वेदा। लेकिन जो हेटेरोडॉक्स थे उन्होंने वेदा पे भी क्वेश्चन उठाया प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे भी उठाया। तो यहाँ से 2 स्कूल्स जो थे डिवाइडेड हुए, एक जो हो गए ऑर्थोडॉक्स और दूसरे हो गए हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर 6 फिलॉसफी आते हैं, 6 फिलॉसफीज ऑफ स्कूल, और हेटेरोडॉक्स के अंदर 3 फिलॉसफीज ऑफ स्कूल्स आते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स की अगर हम बात करें तो पहला है सांख्य, दूसरा है योग्य, तीसरा है न्याय, चौथा वैशेषिका, मीमांसा और छठा है वेदांता। वही हेटेरोडॉक्स स्कूल में बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, चार्वाका। ये हेटेरोडॉक्स सोसाइटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप ज़रूर देखना। तो हम आते हैं ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी पे। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में जो मेरा पहला स्कूल है वो है सांख्य स्कूल। सांख्य स्कूल के जो फाउंडर है वो है कपिला। सांख्य स्कूल में ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड है वो नेचर का क्रिएटेड है। द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय नेचर and even it is evolving because of nature. So ये school was completely a materialistic philosophy. It does not believe in God or divine agency as the creation of world. But with time, like around 4th century AD, spirit was introduced as an element. Then it was said that spirit, that is Purusa plus nature, both are attributed towards the creation of this world. So how can we attain salvation while keeping point of nature or spirit? तो इसमें कहा गया है कि रियल नॉलेज
ही आपको एक सैल्वेशन की ओर ले जा सकता है। और उस रियल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए फिलोसोफर्स ने 3 चीज़ें कही। पहला परसेप्शन, प्रत्यक्ष, दूसरा इन्फेरेंस मीन्स अनुमान, तीसरा हियरिंग मतलब शब्द। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ का नॉलेज अगर आपको मिल जाता है, अगर ये एक्वायर कर लेते हैं, तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते योग। योगा के जो फाउंडर थे वो थे पतंजलि। पतंजलि से ही आपको ये पता होगा कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ योगा। जो एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ योगा। तो यहाँ से ही योग आया है। तो योग में कहा गया है कि अगर सैल्वेशन आपको पाना है तो उसका सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, एक मेडिटेशन, दूसरा है फिजिकल। तो पर्सन को क्या है कि मेडिटेशन एंड फिजिकल जो एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको सैल्वेशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने प्लेजर्स को, अपने सेंसेस को, अपने बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है सैल्वेशन मिल सकता है। क्योंकि हमारे माइंड जो है ये सब चीज़ से काफ़ी आगे जा चुका होगा, स्टेट इन द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। तो और ये सब चीज़ को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो पतंजलि ने कहा इसके 2 तरीके हैं, एक है आसना और दूसरा है प्राणायाम। उन्होंने 2 चीज़ रिकमेंड किया, क्योंकि आसना और प्राणायाम करने से हमारा जो माइंड है, आवर माइंड विल गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स एंड फ्रॉम हियर वी कैन अचीव सैल्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है वो है न्याय। इसके फाउंडर थे गौतम। ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ये लॉजिक पे डिपेंड करता है। अगर आप लॉजिक सही तरीके से अगर आप अप्लाई कर पाते हैं तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। न्याय स्कूल जो था वो बिलीव करता था कि जो क्रिएटर है ऑफ द वर्ल्ड इज गॉड एंड द गॉड कैन ऑल्सो बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो लॉजिक से अगर हम देखें तो जितने भी जो नेचर आया ये सब का गॉड के कारण ही आया। इसीलिए इस फिलॉसफी में गॉड को इम्पोर्टेंस दिया गया, या गॉड को ये बोला गया है कि ये ही क्रिएटर है इंस्टेड ऑफ नेचर, जो कि हम सांख्या में देखे थे। तो हमें सैल्वेशन कैसे मिलेगा, तो सैल्वेशन के लिए इसमें भी 3 चीज़ें लॉजिक 3 लॉजिक्स जो है कि अप्लाई करने के लिए बोला गया है। पहला है इन्फेरेंस, दूसरा हियरिंग, तीसरा है एनालॉजी। अगर ये 3 चीज़ अप्लाई हम करते हैं तो हमें सैल्वेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया था कि कैसे अगर हम ये तीनों चीज़ लॉजिक के लिए, तो उसमें क्या है कि अगर फायर है माउंटेन में तो वहाँ फायर क्यों है, बिकॉज वो स्मोक इट एमिट्स स्मोक। तो अगर वो स्मोक करे तो वो क्यों है, बिकॉज इट हैज़ सम कंपोनेंट ऑफ स्मोक। तो अगर ये पर्सन ये स्टेटमेंट को अगर समझ ले, जब उसके पास प्रॉब्लम आता है ये समझ ले कि यहाँ पर माउंटेन में फायर है तो फायर का रीज़न क्या है, अगर ये चीज़ समझ गया थ्रू लॉजिक और रीजनिंग तो उसे आपका मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्कूल है वैशेषिका। इसके फाउंडर हैं कोनड। इस स्कूल में मेन जो फोकस किया गया था वो था ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये भी एक मटेरियलिस्टिक स्कूल है लाइक सांख्या। इसमें बोला गया है कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई अगर ये मिल जाएं, if they are united, if they are combined, they form new object and that new object is universe. अगर आप थोड़े बैक डेट में देखो लाइक अराउंड ऋग्वेदिक टाइम्स और अर्ली वैदिक पीरियड, तो उसमें भी यहाँ पर जब जो ब्राह्मण्स थे या जो प्रीस्ट थे वो जो सेक्रीफाइसेस कराते थे या आपका पूजा जिसको हम बोलते हैं वो करते थे, तो उसमें भी थ्रू आपका गॉड से जो रिलेटेड है वो इन्हीं सब एलिमेंट से ही रिलेटेड किया गया, जैसे वायु, फायर, अग्नि,
तो सेम वैशेषिका में भी मटेरियलिस्टिक को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर्ड किया गया है। यहाँ पर बोला गया कि एवरी ऑब्जेक्ट हैड सम एटम इन इट, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज प्रोपाउंडेड हियर। और यही स्कूल है जहाँ से साउथ एशिया में फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट जो कि इवॉल्व होता है। वैशेषिका कर्मा पे और भगवान पे भी बिलीव करता है, लॉ ऑफ कर्मा कि हमें क्या करना है, हमारा अगर हम सोसाइटी में आए तो हम क्यों आए हैं, हमें कैसे करना है, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें सैल्वेशन भी मिलेगा। इसमें हेवन और सैल्वेशन दोनों पे बिलीव करने को कहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मीमांसा। मीमांसा के फाउंडर है जैमिनी। ये स्कूल रीजनिंग पे है। रीजनिंग का यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं उस चीज़ पे है। जैसे हम वैदिक सैक्रिफाइसेस किए तो ये स्कूल एक रीज़न देता है कि ये वैदिक सैक्रिफाइसेस करना क्यों इम्पॉर्टेंस है, व्हाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस वैदिक रिचुअल्स। ओके, सो थ्रू रीजनिंग वी कैन अटेन सैल्वेशन। मीमांसा का ये भी कहना है कि वैदिक ही जो है एक इटर्नल ट्रुथ है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हेवन या सैल्वेशन को ही पाना है। तो सैल्वेशन एंड हेवन इज द ओनली ऑब्जेक्ट वी नीड टू हैव। तो मीमांसा में ये कहा गया है कि पर्सन टू पर्सन हर एक का अपना अपना वर्च्यू होता है। जब तक वो वर्च्यू को फॉलो करता है तब तक उसे हेवन मिलता है। जैसे ही उसका वर्च्यू ख़त्म होता है उसको अर्थ में वापस भेज दिया जाता है। वर्च्यू से यहाँ पर मेरा या हमारा मतलब होता है कि हम कुछ अच्छे काम किए हों। अगर इफ़ वी बिलीव इन समथिंग गुड देन विल डेफिनेटली विल बी इन द हेवन, बट व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग और कर्म की बात करते हैं, अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा तो हमें अर्थ में वापस भेज दिया जाएगा। ये मीमांसा जो स्कूल था वो बेसिकली ब्राह्मणिज्म को प्रोपागेट करने के लिए था। इफ़ यू सी इन द पास्ट few dynasties like Ashoka or Kushans or even during Magadha times, everyone was following Buddhism or Jainism. So this school tried to establish or the presence of Brahmanism again in the society. Last is Vedanta. The founder of Vedanta is Vyas. वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ द वेदास। वेदांता को हम उपनिषद से भी थोड़ा रिलेट करते हैं क्योंकि इसमें हम ब्रह्मा की बात किए हुए हैं। उपनिषद में भी हम देखेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मा की बात करता है, इंडिविजुअल सोल्स एंड यूनिवर्सल सोल्स की जहाँ पर हम बात करते हैं। तो वेदांता में ये कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने सेल्फ को या अपने आत्मा को अगर पहचान लेता है देन ही कैन रियलाइज द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, and once he realized the knowledge of Brahma then he automatically attains salvation. Vedanta is believe in पूर्ण जन्म, जो हम कर्मा की बात करते हैं। इवन जैनिज्म में भी ये बात कहा गया है। जैनिज्म में भी ये बोला गया कि आपका जैसा कर्म होगा आपको वैसी लाइफ मिलेगी। तो सेम अप्लाइज विद वेदांता। अकॉर्डिंग टू वेदांता स्कूल ब्रह्मा और आत्मा जो होते हैं वो इटर्नल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, उन्हें कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इन 10th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी वेदांता के दो इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे जो इससे एसोसिएट हुए थे। एक थे शंकराचार्य, दूसरे थे रामानुज। शंकराचार्य जो थे वो फाउंडर थे अद्वैता वेदांता के। तो ये अद्वैता वेदांता कैसे प्रोपाउंड हुआ? शंकराचार्य ने अराउंड 9th सेंचुरी में उन्होंने उपनिषद और भगवद गीता पे कमेंट्रीज दिया, जिसके कारण वो अद्वैता वेदांता का फॉर्मेशन हुआ। शंकराचार्य और रामानुज का जो था थिंकिंग दोनों का काफ़ी अलग था।
शंकराचार्य का कहना था कि ब्रह्मा का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वहीं रामानुज का कहना था कि ब्रह्मा पोजेस सम एट्रीब्यूट्स। शंकराचार्य का कहना था सैल्वेशन के लिए कि अ पर्सन कैन अटेन सैल्वेशन इफ ही कंसिडर नॉलेज और ज्ञान एज द मेन सोर्स। वहीं रामानुज का कहना था अ पर्सन कैन अटेन सैल्वेशन इफ ही फॉलो द पाथ ऑफ love and a practice of devotion towards God, that is Brahma. So ये जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ में 2 स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ ऐसे थे जो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक की बात करते थे, एक था सांख्य और दूसरा था वैशेषिका। रेस्ट जो थे वो स्पिरिचुअलिटीज़ पे ज़्यादा बिल, जैसे आपका कर्मा, बिलीव वेदास पे करना,